हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। आज आपकी बहन जा रही है जी इफ़्तार पार्टी पे। आज हमें इफ़्तार का इनविटेशन आया है। हमने ट्रेडिशनल सा एक ड्रेस ले लिया है सॉलिड से कलर में, साथ हमने पहन लिया है अपना प्यारा सा खुस्सा। वैसे मैं ये लेके तो ईद के लिए आई थी, बट जहाँ पे आपको अपनी बोली वाले अपने अपने जानने वाले लोग मिले वो आपकी ईद ही होती है। सो यस, खुसा हमने पहन लिया, बट फैशन एक तरफ, सर्दी एक तरफ। जैकेट इज़ अ कंपल्सरी थिंग, तो हमने जैकेट वैकेट भी पहन ली एंड ये हम हो गए जी रेडी शेडी गो। साथ में हमने ले लिया अपना बैग, क्योंकि हम अपना जो सामान है, साजो सामान, वो हाथ में तो नहीं पकड़ के लेके जाएंगे ना, कॉमन सेंस की बात है, राइट। सो ये हम तैयार हैं जी जाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जस्ट बिकॉज कि अभी तक ना मैं पाकिस्तान में इफ्तारियाँ होस्ट करके आई थी, कि मैं सबकी इफ्तारियाँ करवा रही थी, बट ये पहला सीन था कि जहाँ पे मैं इफ्तारी करने जा रही थी एंड आई वॉज इन्वाइटेड। सो यस, और वो भी जर्मनी में। सो व्हाई नॉट, क्या वजह है एक्साइटेड ना होने की, है ना। घर से मैं निकल गई थी तकरीबन 4:15 बजे, और इफ़्तार जो थी, मतलब इफ़्तारी का जो टाइम था वो था 6:55-6:56 पे इफ़्तारी थी। बट मैं इतनी पहले क्यों निकली, बिकॉज़ एक तो मुझे रास्ते से कुछ लेना था साथ लेके जाने के लिए, एंड सेकेंडली कि मेरे घर से डेस्टिनेशन काफ़ी दूर थी, लाइक 1.5 घंटा तो ईज़िली लग जाना था ट्रेन से। सो यस, इसलिए हम टाइमली ही निकल गए कि भाई यस। और कभी कभी कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो कि आप कहीं पे जा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है कि भाई वो आएगा, ये वाले लवाजमात पूरे करने हैं, ये वाली आसाइशें पूरी करनी है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे मुझे ऑब्वियस सी बात है कि अपने घर की याद आ रही थी, जो कि रोज़ ही आती है, जो कभी नहीं भूलता है। सो आई थॉट कि हम कितने बड़े हो गए हैं ना। पहले क्या होता था कि हम अपने मामा बाबा का घर आने का वेट करते थे, क्योंकि हम बच्चे होते थे। अब हम बड़े हो गए हैं तो मामा बाबा हमारे घर आने का वेट करते हैं, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। सो मुझे याद ये इसलिए आ रहा था बिकॉज सेम ट्रेन लेके मैं एयरपोर्ट की तरफ गई थी जब मैं वापस पाकिस्तान गई थी। सो यस, बट खैर नेवर माइंड, हम अभी इफ्तारी करने जा रहे हैं। और हम ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने, यार ये देखो ज़रा, यहाँ पे एक डॉगी सोया हुआ था, साथ एक छोटू सा बच्चा था, और ये इतने मज़े से ये बच्चे के साथ खेल रहा था। लाइक ऑब्वियसली ये इतना क्यूट मोमेंट लगा मुझे, बट वो मोमेंट नहीं मैंने कैप्चर किया, बट डॉगी को मैंने दिखा दिया सोया हुआ। खैर बैक टू द टॉक, कि मैं क्या बात कर रही थी, कि हम अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अब हम फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या लेके जाया जाए। घर से वैसे मैं ये सोच के आई थी कि किसी बेकरी से मैं कपकेक्स जो होते हैं छोटे पेस्ट्रीज टाइप, वो ले लूँगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मतलब वहाँ पे क्या पड़ी रहेंगी, उनको मैं क्या बताऊँगी कि इसके अंदर मैं पेस्ट्रीज लेके आई हूँ। नो, कट हो गया। फिर मैंने सोचा फ्लावर्स ले जाती हूँ, बुके ले जाती हूँ। फिर मेरा दिल नहीं माना उस पर भी। सो मैंने क्या किया, मैंने ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स ले लिया। लाइक इट वॉज़ वर्थ इट। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है एक इफ़्तार पार्टी भी लेके जाने के लिए। सो येस, मैंने ये लिया एंड दैट वाज सो क्यूट। इसको लेके अब हम पहुंचेंगे अपने वेन्यू पे। और यहाँ पे एक फ़न फैक्ट पता क्या था, कि मेरे मोबाइल का जो डाटा था वो हो गया था दी एंड, और यहाँ से 15 मिनट की पैदल वॉक थी। एंड जस्ट इमेजिन, बगैर मैप के एक नए मुल्क में आपने सड़कों के ऊपर घूमना है और सिर्फ साइन बोर्ड्स को देख के फॉलो करके वेन्यू तक पहुंचना है, और वो साइन बोर्ड्स भी हैं जो वो जर्मन लैंग्वेज में लिखे होंगे। कैन यू इमेजिन, लाइक कैन यू इवन इमेजिन इट। बट खैर A few moments later. आपकी बहन पहुंच चुकी है वेन्यू पे, एंड गेस व्हाट, कि हम फर्स्ट आए हैं। यस, वैसे तो कभी नहीं आए, बट नेवर माइंड। यहाँ पे हम फर्स्ट आए हैं क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स का अलग सीन था, और लेडीज़ में भी कोई भी नहीं आया हुआ था। खैर थोड़ी देर बैठने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से लोग आने लग गए, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लोग थे, उन सब के साथ गपशप हुई, सबके साथ नंबर वंबर भी एक्सचेंज हुए।
कईयों को मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, कईयों की प्रॉब्लम सुनी, और मज़े की बात बताऊं कि सबसे जो छोटी थी यहाँ पे वो मैं थी। मतलब सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। अब कुछ लोग तो ऑब्वियसली अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, एंड मोस्टली लोग जो थे वो फैमिलीज़ ही थी। तो रुको जरा, सब्र करो। खैर खाना वाना करने के बाद अब आ गई जी मीठे की बारी। खाने में प्योर देसी चीज़ें थी। मटन था, बीफ था, और सब्जियों वाला पुलाव था, और मीठे में जो था वो था खीर थी और एक हलवा था। हलवा नहीं खाया मैंने बिकॉज बस अरे भाई तो बारिश हो रही है आई गेस। एवरीथिंग वाज सो गुड। मुझे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग मिले जिनके साथ बहुत अच्छी अच्छी गपशप हुई। और टाइम जो है, टाइम 9 बज गए हैं। मुझे पहुंचते पहुंचते 10-11 तो बजेंगे। बट इट्स ओके, टाइम वाज वर्थ इट। खुल जा भाई, सिग्नल खुल जा, मुझे घर जाना है। ये हम पहुंच गए हैं जी अपने स्टेशन पे। मतलब जहाँ पे मैं थी वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 15 मिनट की पैदल वॉक थी। और स्टेशन पे आके अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो कितने मिनट बाद आएगी। एंड गेस व्हाट, जो हमारी ट्रेन आनी है जिसने हमें डॉर्टमुंड तक लेके जाना है वो 15 मिनट बाद आएगी। अब 15 मिनट हम बैठ के क्या करें, तो हम वीडियो एडिट करते हैं। काम का पैशन ही बहुत है बहन को। सो यस, हम स्टेशन पे बैठ के इसका वॉइस ओवर कर रहे हैं, ये वीडियो एडिट कर रहे हैं ताकि हम इसको अपलोड कर सकें 1-2 दिन के अंदर अंदर। क्योंकि हमारा जो नींद का स्केड्यूल है ना रमज़ान में, वो बड़ा डिस्टर्ब रहता है। ये एक सिंगल वाहिद चीज़ है जो ना मेरी पाकिस्तान में कभी बदली थी और ना जर्मनी में आके ये बदलेगी, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे आपको स्टेशन का नाम दिखाते हुए मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि आईफोन होना चाहिए। बट साथ ही मेरे मोबाइल ने कह दिया कि बानो बाजी जो है उसके ऊपर शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारे लिए फोकस कर देता हूँ। सो यस, आई होप सो कि स्टेशन का नाम आपने पढ़ लिया हो। गेस व्हाट, ये देखो, जितना मुझे यहाँ पे चलना पड़ता है ना, खुशों का तो कोई काम है ही नहीं ना। मतलब ये तो शूज़ का हौसला है कि मेरे साथ इतना कदम से कदम मिला लेता है। आज पहले दिन इसको मैं निकाल के पहन के गई हूँ और वो आगे से खुल भी गया है बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा चली हूँ। तो अभी मैं बस कोशिश कर रही थी कि किसी तरह घर पहुँच जाए मेरे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह के घर पहुँच गई हूँ मैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया, मेरी बकबक सुनी है। अभी मैं चलती हूँ अपने घर और एक दफ़ा इसको चेक कर लें। इतनी ठंड है ना, मतलब बाहर 2 डिग्री टेम्परेचर है, कैन यू बिलीव। और मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो गई हूँ, खाली है। लेट्स गो। ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग के साथ। अभी मैं जाके बस बेहोशों की तरह सो जाऊंगी। दैट्स इट। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। खुल जा भाई, तू तो खुल जा, बस करना। खुल गया। ओके, टाटा, बाय बाय। Take